अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमजा ऑफिशियल में। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसका टॉपिक स्कॉलरशिप है। आज हम कनाडा की स्कॉलरशिप को बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं और इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा, आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि जो भी लेटेस्ट इसके ऊपर अपडेट्स आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। और मेरे इस चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई जाती हैं, वो स्कॉलरशिप के हवाले से हों। ठीक है, साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप को मैंने एक्सप्लोर किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और डिफरेंट स्कॉलरशिप इस पर एक्सप्लोर की जाती हैं। और मैंने एक स्किल बेस पे भी वीडियो बनाई है जिसमें आप फाइवर पे 3000 पर डे कमा सकते हैं। उसका भी लिंक ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली कनाडा की स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर और पीएचडी के लिए आई है। इसमें अगर स्टिपेंड की बात की जाए तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवार्ड की जा रही हैं, और ये $1500 से लेके 50,000 तक आपको जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ट्रैवल ग्रांट और बाकी सारी चीज़ें, इनमें मतलब डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। अब इनमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, या डिग्री प्रोग्राम्स आपको सबसे पहले दिखा दूं। तो ये इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। जैसा कि अगर बात की जाए एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर है, ठीक है। बात की जाए आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें फ़र्दर भी आप डिटेल इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप इस पर फर्दर जाएं तो आप जो है ना वो अपनी फील्ड के अंदर फैकल्टी भी देख सकते हैं कि एकेडमिक फैकल्टी मतलब कैसा ये सारा, इसका डिपार्टमेंट के हवाले से आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन प्रोग्राम्स पे क्लिक करके, ये इन पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको जो है ना डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के प्रोसीजर की अगर तरफ आऊँ तो ये इनका वेब पेज है जहाँ से आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करनी। मतलब किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर अब मेरे पास अब ये वाला पेज ओपन हुआ है, ये वाला, ठीक है, इनमें से किसी में भी अप्लाई करने के लिए आपने सेम प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करना है। जैसे कि आप मेरे पास ये आया हुआ है, ठीक है। इनकी अगर डेडलाइन की बात करूं तो वो आपके पास जो डेडलाइन बनती है वो आपके पास जनवरी 16 है, मतलब 2023, मतलब नेक्स्ट ईयर तक की आपके पास डेडलाइन है। डेडलाइन मैं आपको यहाँ से शो भी करवा देता हूँ, ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ इनकी डेडलाइन क्या चल रही है। ठीक है, सब की तकरीबन सेम ही है। ठीक है, ये वो पोर्टल है जहाँ से आपने सब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और ये इसकी ये देखें यहाँ पर जनवरी 16 जो है ना वो डेडलाइन इनकी चल रही है, ये डेडलाइन है। ठीक है, उसके बाद है अब जो है इसी से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, यही पोर्टल है इनका मेन, जिससे आपने FGS स्कॉलरशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन आईडी अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद एक ही एप्लीकेशन होगी जो कि पर स्टूडेंट से रिसीव की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना इसके लिए सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, नहीं। आपने एक ही एप्लीकेशन देनी है कि इसमें आपको सारे जो है ना वो मिल जाएंगे ऑप्शंस। अब अगर मैं चलूँ तो यही मैंने सबसे पहले ओपन करके रखा हुआ है। अब आप जब इसको लॉगिन करेंगे या आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस वेब पेज पे आएंगे, तो आपके पास जो ओपन होगा वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से मैं अगर आपको वो चीज़ दिखाऊँ जो आपके पास ओपन होगी, मेरा भी अकाउंट बना हुआ है तो मुझे शायद वो शो ना करे। मैं इसको लॉग आउट करके चेक करता हूँ, या रुकें, इसको मैं सेपरेटली वेब पेज में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपके पास ये इसका वेब जो इंटरफेस है वो कैसा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं आपको बताऊँ आपके पास इंटरफेस कैसा शो होगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ आपके दिखाने के लिए ना। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि आपके पास जो इंटरफेस शो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो अब मैं आपके चला जाता हूँ, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो आपको मैंने यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर ये एक आईडी डिमांड करता है,
वो आईडी आपने मेंशन नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये बेसिकली आपके पास ना सेम ऐसा इंटरफेस आएगा। ईमेल एड्रेस देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आईडी आपने नहीं देनी, ठीक है। फ़ोन नंबर, क्रिएट पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड रजिस्टर करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको जिस पेज पे लेके चला जाएगा वो पेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वो पेज कुछ ऐसा होगा डायरेक्टली, ठीक है। इस पेज पे आपके पास आएंगे। यहाँ पर मेरे क्योंकि इनकम्प्लीट 5 आ रही हैं तो ये आपके पास नहीं आएगा, आपके पास यहाँ पर सारा ज़ीरो होगा। तो डायरेक्टली आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है ना, क्योंकि एमएस के लिए भी अप्लाई हो सकता है और पीएचडी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएस में अप्लाई करने के लिए आपने इस पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से अगेन आपने जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है ये, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये अगेन आपको क्रिएट, आपने न्यू एप्लीकेशन कर लेना है। अगर आप इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते, किसी और में करना चाहते हैं, नेम आपने अगेन दे देना है, ठीक है। और आपने नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने बता देना है कि आप किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने मास्टर के लिए करना है, डॉक्टर के लिए करना है या नॉन थीसिस ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करना है, क्योंकि इसमें थीसिस प्रोग्राम भी हैं, मतलब एमएस थीसिस प्रोग्राम है, ठीक है, मास्टर विद थीसिस, ठीक है। तो आपने मास्टर के लिए करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेव एंड है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लेटफॉर्म है जिससे आपने अप्लाई करना है, मतलब सिंगल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर भी उन्होंने वो बात क्लियर कर दी कि एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसमें आपने ये सारी की सारी, मतलब यहाँ जितनी भी आपको नज़र आई थी वो सारी की सारी आपने जो है ना वो इससे अप्लाई करनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। मैं आपको कंप्लीट मेथड यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अब आपने बताना है कि आपके जो है ना वो करंटली इनरोल स्टूडेंट हैं या अब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना और यहाँ पर पूछ रहा है जनवरी 2023 एंड 2024 2 सेशन के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें कर दें। उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपके जो है ना वो इन ऑर्डर टू कंसिडर स्कॉलरशिप यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू फंडामेंटल डज यू दिस इफ़ यू, मतलब आपके पास कोई रिसर्च अगर है, कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, या एमएस की कोई आपकी रिसर्च है तो आपने यहाँ पर फील्ड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि आप किस फील्ड में करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास नो है तो फिर आपने डायरेक्टली आगे चले जाना है। अब अगर सिटीज़नशिप की बात है तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है और नेशनैलिटी की बात है तो आपने अगेन पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है ना वो सिटीज़न हैं, ठीक है, करंटली लिव है, तो आपने यहाँ पर बता देना है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप जो आपका स्पेसिफिक हो वो आपने बता देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब ये पूछा जा रहा है कि आप जो हैं वो रिहायशी तो नहीं है इसके, तो वो आपने यहाँ पर बता देना है नो, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इसके जो है ना वो रेजिडेंट नहीं है, आपकी रेजिडेंस नहीं है, तो आप कहाँ से हैं, तो वो आपने यहाँ पर बता देना साउथ एशिया, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि आप अफ्रीकन कैनेडियन सिटीज़न आर परमानेंट रेजिडेंट, तो आपने यहाँ पर जो है ना वो नो कर देना है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपने वो यहाँ पर बता देनी है, नहीं तो आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने फैकल्टी सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डिग्री प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से आपने अपना कंसर्न डिग्री प्रोग्राम जो आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर आल डिपार्टमेंट, यहाँ पर अब आपने लिखना है कि आप किस में कर रहे हैं। एमएस मास्टर कर रहे हैं तो फूड साइंस, मतलब प्रोग्राम आपने बताना है। उसके बाद ये प्रोग्राम आपका थीसिस बेस्ड है। अगर तो थीसिस बेस्ड है तो इसमें भी आपको जो है ना वो इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने येस या नो इस पे मार्क कर देना है। उसके बाद अब जैसे मैं नो येस करता हूँ तो ये येस हो जाएगा, नो करता हूँ तो इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं हो रही। आप प्रोस्पेक्टिव और करंट सुपरवाइज़र, तो ये आपने यहाँ पर बता देना। अगर आपको कोई एक्सटर्नल सुपरवाइज़र है, को किसी और यूनिवर्सिटी का, तो वो आप लाना चाह रहे हैं तो उस पर आपने मेंशन कर देना है। येस करेंगे तो विच यूनिवर्सिटी, ठीक है, और रिसर्च एरिया यहाँ पर आपने वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो रिसर्च है वो विटामिन बेस पे है, मतलब विटामिन्स पे है। यहाँ पर सारी उनकी डिटेल बताई गई है, तो इसको आप जो है ना वो रीड कर सकते हैं। इसमें आपने येस या नो जो भी आप करना चाहें वो आपने करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी डिग्री जो है ना वो ऐड करनी है,
ठीक है, डिग्री क्या थी, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और यहाँ पर आपके ग्रेड क्या थे वो आपने बता देना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना है। और स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या अवार्ड मिला है, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसमें सारी डिटेल आपने बतानी है कि अगर इसमें आपको कोई मिली है, ठीक है, तो वो आपने रिसर्च अवार्ड या कोई भी इस तरह का अवार्ड आपको मिला है तो वो आपने प्रोग्राम बताना है, क्राइटेरिया, टॉपिक, एरिया का मतलब एरिया क्या था, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया था रिसर्च एरियाज़ के बारे में, तो आपने रिसर्च एरिया का बताना है, और स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आपने बता के इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़, यहाँ पर मतलब आपने अपने बारे में बताना है, सच एज रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल अचीवमेंट, कि आपकी पर्सनल अचीवमेंट क्या है, आपने अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह किया तो एकेडमिक लाइफ आपकी क्या, मतलब आप अपने बारे में आपने सारा बताना है। उसके बाद पब्लिकेशन, अगर आपकी कोई रिसर्च किसी नावल या जर्नल में पब्लिकेट हुई है तो वो आपने बताना है। रिसर्च का टाइटल, प्रपोजल समरी, ठीक है, सूटेबिलिटी फॉर प्रपोज रिसर्च, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। आउटलाइन फॉर रिसर्च पर रिसर्च वो आपने बताना है। बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशन, ये बेसिकली उसका जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसमें ये आपने सारी डिटेल जो रिसर्च के स्टूडेंट है या हाई डिग्री लेवल के उन्हें पता होगा इस चीज़ का, बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशन, तो ये आपने करनी है। यहाँ से आपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी ऐड कर देनी है मस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस ये है कि आपने जो है ना अपनी रिसर्च के लिए जिस तरह रिकमेंडेशन थी सेम वैसे ही आपने यहाँ पर रेफरेंस ऐड करने हैं, और एटलीस्ट आपने 2 रेफरेंस ऐड करने हैं। फुल नेम लिखना है और उनका ईमेल, और ये आपने सेंड कर देना है इस पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको फील्ड दिखा रहा है, ठीक है, कि ये आपने फिल कर लिया है। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट पे करके दिखाऊं तो यहाँ से अगर मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँ तो इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब ये डिक्लेरेशन पे आ गया कि आपने एग्री करना है, इसको एग्री आपने कर देना है, और सेव एंड फाइनलाइज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अब क्योंकि मैंने इस फील्ड को फिल नहीं किया हुआ तो इस वजह से ये जो है ना एरर इसने जनरेट कर दिया कि आपने कोई डाटा ऐड नहीं किया। तो जैसे ही आपका यहाँ पर डाटा ऐड हो जाएगा तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप जो है ना वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आज एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको यहाँ पर अगेन वो दिखाऊँ डिग्री प्रोग्राम्स का, ये जो भी इसमें से किसी में भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका चेक करना चाहूँ तो ये आप यहाँ से इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये कितने दे रही है, प्रोग्राम कौन सा है, मास्टर और डॉक्टर, तो इसमें सारे अप्लाई करने के लिए सबका पोर्टल जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वही है। ठीक है, तो एक से ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और मल्टीपल आपने एप्लीकेशन नहीं देनी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट मेथड था। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।